ऑलराइट, तो हम शुरू करने वाले हैं एक और सवाल के साथ, जो कि अगर आप जनरल वे से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जिस मेथड से मैं बताने वाला हूँ उससे आप काफ़ी जल्दी सवाल को सॉल्व कर लोगे, है ना। और अगर कोई इस तरह की वीडियो पहली बार देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में और सारी वीडियोस का लिंक डाल दूंगा। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है विच कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो शुरू करते हैं अपने सवाल के साथ। इस बार सवाल एक ऐसी चीज़ का होने वाला है जो इन जनरल लेंदी पड़ जाती है जेईई मेंस में, काफ़ी लोगों को भारी पड़ जाती है ना। अगर वो स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया का सवाल है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है जो कि, और वाई स्क्वायर बराबर 3√2x। ये आपके एक सर्कल और एक पैराबोला की इक्वेशन है, और आपको बताना है इस सर्कल का एरिया का वो पार्ट जो कि पैराबोला के बाहर लाया कर रहा है ना। क्लियर है सबको? और आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहली चीज मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को पहले स्टैंडर्ड तरीके से या फिर जिस भी तरीके से आपके दिमाग में आ रहा है इसको सॉल्व करें। काफी लोग बोलेंगे यार हम तो सोल्यूशन देखने आए हैं, वो देख के चले जाएंगे, बताने वाला है 20-30 सेकंड में, क्या मतलब है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ उससे आप और भी ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सो इट इज़ टू इंटेंसिफाई द डेप्थ ऑफ योर रियलाइजेशन। तो कुछ डेडिकेटेड लोग हैं इसमें से देखने वाले, तो इस सवाल को एक बार स्टैंडर्ड तरीके से ट्राई करो और आंसर निकालो, और बताना कितनी देर लगी है ना। टाइम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, बताना एक्चुअली में कितनी देर लगी। हो सकता है कुछ लोग बहुत जल्दी कर लें, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह होती रहे। तो जेन्युइनली बताना कितनी देर लगी, है ना, जिससे हम सबको पता चले। ऑल राइट, तो अब मैं शुरू करता हूँ अपनी मेंटोस ज़िंदगी की शुरुआत इस सवाल को सही तरीके से करने में। जो मेरा तरीका है। पर एक मिनट, उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को जनरल तरीका भी नहीं पता होगा, तो जनरल तरीके के मैं थोड़े से इंसाइट्स दे देता हूँ। जिन लोगों को डायरेक्टली शॉर्ट मेथड पे जंप करना है, टाइम स्टैम्प्स का यूज़ करो यार, यूट्यूब ने फीचर फालतू में नहीं दिया है। तो मैं बताता हूँ पहले जनरल मेथड में क्या होगा भाई। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यार ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये क्विक क्यों लिखा है, पर मिटाओ इसे यार। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना चाहिए। ये सर्कल और ये जो पैराबोला दे रखे हैं इतने ऑब्वियस दे रखे हैं, इतने आसान दे रखे हैं। सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्म का पैराबोला है दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और सर्कल भी सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्म का है जिसका सेंटर 0,0 होता है। काफी जल्दी बोल दिया मैंने। एनीवे, तो ये आपका सर्कल है और ये आपका पैराबोला है ना। और आपको बताना क्या है, बताना ये है कि इस सर्कल का ऐसा एरिया जो कि पैराबोला के बाहर है ना। पैराबोला का अंदर क्या होता है, ये एरिया, ये जो ग्रीन एरिया है पैराबोला के अंदर है। तो आंसर कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया, जो कि मैंने काफी सुंदर पेन से कलर कर रखा है। इसमें हटा देते हैं इसे, ठीक है। तो समझ गए कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा यार। पहले तो पूरे सर्कल का एरिया तो चलो ये तो बिना लिखे ही बता दोगे, 36 पाई के बराबर है। आर स्क्वायर इक्वेशन में था, पाई मल्टीप्लाई कर दिया 36 पाई। अब इसमें से तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया है ना, जो कि इस पैराबोला का एरिया आएगा। पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और साथ में ये वाला एरिया भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, जो कि सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आएगा। तो इसके लिए पहली बात तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद होने चाहिए। मुझे पता है तुम पैराबोला को इंटीग्रेट कर लोगे, बेसिक फॉर्मूला यार, एक्स की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करना सबको आता है। पर ये फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन, इस खतरनाक सी चीज़ का, जो कि वैसे खतरनाक नहीं है अगर याद कर लो, पर काफ़ी लोगों को याद नहीं रहता, दिक्कत ये है। एक बार बताना कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को याद नहीं है। लिख दो सिंपली, नहीं याद है, मुझे माफ़ी वाफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है मैंने तुमसे कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया है। एनीवे, तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उसमें इस फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन आएगी यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो शुरू करते हैं आसान तरीका, या फिर बोलूँ फास्ट तरीका। मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि ये सवाल थोड़ा ऑब्वियस ही है। तो सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, क्योंकि हम प्रीमियम तरीका सीख रहे हैं तो प्रीमियम फिगर भी बनते ही हैं। तो ये हमारा एक प्रीमियम सर्कल और ग्राफ। पैराबोला ये 1 नोट वाले प्रोवाइड नहीं करते, तो ये मेरे हाथों का बना ही मिलेगा बस, गंदा। एनीवे, तो ये आपका सर्कल बन गया, ये आपका पैराबोला बन गया। ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो ये 3√2 मुझे बड़ा खल रहा है, और मैं यहाँ पे क्लियरली ये देख पा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको निकालने के लिए मुझे कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं करनी। या तो वाई स्क्वायर की वैल्यू उसमें रख दो तो क्लियरली दिख जाएगा, और मुझे वैसे भी क्लियरली दिख रहा है एक्स की वैल्यू 3√2 है और वाई की वैल्यू भी 3√2 है, क्योंकि 3√2 जो होता है उसका होल स्क्वायर 18 होता है, और यहाँ 18 ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। नीचे वाली क्वेश्चन को भी ऊपर वाली को सेटिस्फाई करेगा। ये देखते ही पता चल जाए, ज़्यादा बेटर है थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, 10 सेकंड और लगेंगे। तो ये पॉइंट जो है आपका 3√2 आ गया। अब सबसे कमाल की बात ये है कि ये जो पॉइंट है आपका, ये कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है, ये इस आर्क का मिड पॉइंट है। दोबारा सुनना, ये इस आर्क का मिड पॉइंट है। कौन सी आर्क का, इस 1/4 जो आर्क है इसका मिड पॉइंट है 3√2, और यही गलती कर दी सवाल वाले ने। उसको कोई और पैराबोला देना चाहिए था यार। वाई स्क्वायर बराबर 8x दे देता, 9x दे देता, 50x दे देता, 1000x दे देता, ये देना था। हो सकता है उसने भी सोचा हो कि इस तरह से सॉल्व करा जाए तो जल्दी हो जाएगा। खैर, इससे हमें क्या मतलब, हमें तो जल्दी करना है। तो क्योंकि ये आर्क का मिड पॉइंट है, तो ज़रा ध्यान से देखना, मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ये ज्वाइन करा,
और ये भी ज्वाइन किया। मेरे गंदे डायग्रामों की वजह से अपना मूड ख़राब मत करना और इसी में समझने की कोशिश करना, है ना। तो यहाँ से हमने डिडक्ट कर लिया क्योंकि ये आर्क का मिड पॉइंट था। तो ये एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया ए है और ये भी एरिया ए है ना। ब्लू वाली लाइन के अबाउट बात कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ें मन में करने वाली होती हैं। सिंपली फिगर बना होना चाहिए सामने। तो इतना हमने कर लिया, है ना। एक चीज़ और, हमारा जो भी आंसर होने वाला है वो इससे तो ज़्यादा ही होगा जितना एरिया इस ब्लू पार्ट का है, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। क्लियर है सबको? तो ये एरिया कितना है? ये सर्कल के एरिया का जस्ट आधा एरिया है ना। तो सर्कल के एरिया का जस्ट आधा एरिया कितना है भाई? 18 पाई के बराबर है। अगर ये 18 पाई है, एक मिनट ध्यान से देखें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है वो 18 पाई से बहुत ज़्यादा कम है। कौन से हैं वो दो ऑप्शन? एक तो ये वाला ऑप्शन गया और एक ये वाला ऑप्शन भी गया। थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो इसके लिए। अगर आप 3√3 को देखो तो वैसे तो क्लियरली दिख ही है, पर फिर भी फॉर योर ईज 3√3 देखोगे तो ये 1.6 पाई के आसपास आएगा लगभग। 2 पाई से कम होगा, 1 पाई से ज़्यादा होगा। 18 पाई के तो आसपास भी नहीं है, जन्म में आसपास नहीं है ना। तो ये दोनों ऑप्शन गए, सवाल हमारा आसान हो गया। तो अब अगर हम एक तुक्का भी मार देते तो 50% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि हम सही करें। पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुक्के मरवाने नहीं आया हूँ। तो हम शुरू करते हैं भाई, थोड़ी सर्टेन आंसर की तरफ आगे बढ़ते। 2 ऑप्शन जा चुके, 2 ऑप्शन बचे हैं बस। इन 2 ऑप्शन को ध्यान से देख लो, 24 - 3√3 और 27 + 3√3, है ना। पाई है साथ में 24 27 के। अगर ध्यान से देखोगे मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखोगे, तो ये जो 1/4 एरिया है, इसको मैं अलग से बना लूँ हमारी इसके लिए? चलो ठीक है, बना लेते हैं। तो ये रेड वाली लाइन है ये पैराबोला है, और ये ब्लू वाली लाइन जो है ये हमारा y = x रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि यही वाली लाइन है यहाँ जो मैंने ब्लू वाली बनाई थी। 3√3 के, क्योंकि 3√3 इस लाइन पे लाई कर रहा है और 0,0 से पास करिए, ऐसे मैंने निकाली है y = x है। पर ये निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, बट ठीक है, जनरल ऑब्जर्वेशन है, बहुत ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है। तो ध्यान से देखोगे भाई, तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा एरिया डिमांड करता है? ये वाला, जिसमें मैंने अभी बहुत से कलर भरे। इसका डबल हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी सेम है ना। तो ये जो मैंने रंग बिरंगा एरिया मार्क किया है, ये ऑब्वियसली कम होने वाला है इस एरिया से, जो कि मैं अब मार्क करूंगा, है ना। क्लियर है? और जो अभी मैंने एरिया मार्क किया है उसकी वैल्यू कितनी है? वो है 1/4 ऑफ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ये मैंने कैसे बोला? काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए हैं, काफ़ी लोगों को ऑब्वियस भी लग रहा होगा, बट ठीक है यार, सबको समझाना होता है। तो ये जो सर्कल है, आधा जो सर्कल है, उसको मैंने 4 भागों में बांटा था ना, 4 इक्वल भागों में। तो ये उसमें से एक भाग है। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया वही होगा आपका 18 का 4 में डिवाइड कर दो। तो जो एरिया हमें चाहिए उसको हम A0 मान लें। A0 जो है भाई वो कम होने वाला है 18/4 से, पर हमें A0 नहीं चाहिए था, हमें 2A0 चाहिए था। ऊपर भी उतना ही था, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यार 18/4 भी ऊपर होगा ना, ऊपर भी होगा मेरा मतलब। तो ये हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9। एक्चुअली में वैसे ये 18 नहीं था, ये 18 पाई था, है ना। 36 पाई को डिवाइड करा 2 से तो 18 पाई आया। काफ़ी लोग सोचेंगे 18 क्यों हो रहा है तीर से। तो जो हमारा 2A0 है, जो एरिया हमें चाहिए y एक्सिस के राइट साइड वाला, वो हमारा लेस देन 9 पाई है ना। और y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला एरिया कितना था? वो था आपका 18 पाई। तो वो तो इंक्लूडेड था ही था। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा आपका 18 पाई + 2A0, जो कि हमारा हमेशा लेस देन होगा 18 पाई + 9 पाई से, क्योंकि 2A0 जो है वो हमेशा 9 पाई से छोटा है। और अगर हम देखें, एक ऑप्शन जो है हमारा 27 पाई को पार कर दे रहा है। 2 निकल यहाँ से, है ना। ये भी गलत है, सॉरी, मैंने इसी भाषा इस्तेमाल करी, बट आंसर ए है। इस तरह से कैलकुलेट करना था। मैंने समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया। कर्व्स को मैंने थोड़ा अच्छे से बनाया, 2 बार बनाया, और ये रंग बिरंगे पेनों का भी इस्तेमाल किया, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। बट मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में किसी को 40-50 सेकंड से ज़्यादा मिलेंगे। आई मीन लगेंगे, क्या बोल रहा हूँ, मिलेंगे, लगेंगे। इतनी देर का ही सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा, है ना। बट अगर आप सॉल्व करोगे तो आधे लोग तो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा, और फिर कुछ लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेंगे, टाइम लग जाएगा, ये सब वो सब, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन हम बढ़ाएं ना, चीज़ों को ग्राफिकली इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस तरीके से कर पाता क्योंकि मैं ग्राफिकली इमेजिन कर पाता चीज़ों को, है ना, क्योंकि मेरे दिमाग पर ग्राफ बहुत चढ़ा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ही ग्राफ सोचने लग गए। मुझे ग्राफ की इतनी बुरी आदत लगी थी कि मैं PNC में भी ग्राफ सोचता था, पर ऐसा नहीं हो सकता कि PNC के किसी नॉर्मल क्वेश्चन में ग्राफ आ जाए। लग सकता है, पर 95% सवाल हमेशा देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा भी नहीं कि आप उस चीज़ से ऑब्सेस हो जाओ, बट उसके साथ हैंडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफ्स के साथ। तो ख़त्म करते हैं अभी की वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।